जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स के लिए कई तरीके की किताबें बनी हुई है, जिसमें सर्विस पेंशनर, फैमिली पेंशनर और डिपेंडेंट्स को मिलने वाले सभी लाभ यानी इंटाइटलमेंट और जो पेंशन है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन आज मैं यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ये बताऊंगा कि यदि किसी एक सर्विस पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसके नेक्स्ट ऑफ किन यानी जो फैमिली पेंशनर होगा उसको और पेंशनर के आश्रितों को, डिपेंडेंट्स को क्या क्या मॉनेटरी इंटाइटलमेंट मिलते हैं और कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स है, फाइनेंशियल ग्रांट्स है, वो फैमिली पेंशनर और उसके डिपेंडेंट को मिलते हैं। तो इन सब बातों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आपके लिए दो महत्वपूर्ण बातें, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं ए से लेकर जेड तक एक फैमिली पेंशनर और उनके डिपेंडेंट को मिलने वाले हर वो एंटाइटलमेंट और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताऊंगा। और दूसरा चीज़, आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। और जो फैमिली पेंशनर है और उनके डिपेंडेंट है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए सीधा मैं आपको चलता हूं, जिसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि यदि एक सर्विस पेंशनर की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशनर को कौन कौन से फ़ायदे और मॉनेटरी एंटाइटलमेंट मिलेंगे। डेथ आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पेंशनर यानी एक पेंशनर की रिटायरमेंट के बाद में मृत्यु होने पर जो मॉनेटरी एंटाइटलमेंट्स एंड वेलफेयर स्कीम्स है एनओके और विडो और डिपेंडेंट्स को मिलती है, उसके बारे में जानकारी हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले तो वो कौन सा लाभ है जो मिलेगा, उसमें इंटाइटलमेंट क्या है, फिर एजेंसी कौन सी है जो ये लाभ देगी, और फाइनली विडो या एनओके की तरफ से क्या कार्रवाई करनी है। सबसे पहले सबको पता है कि एक सर्विस पेंशनर की डेथ के बाद में फैमिली पेंशन मिलती है और इस फैमिली पेंशन का जो इंटाइटलमेंट है वो इस प्रकार है कि सर्विस पेंशनर की डेथ के बाद में वही पेंशन फैमिली पेंशनर को भी मिलेगी जो सर्विस पेंशनर या एक्स सर्विसमैन को मिल रही थी। और ये कब तक मिलेगी कि फैमिली पेंशनर यदि 67 ईयर का हो जाता है तब तक, या फिर 7 साल हो जाता है तब तक। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि कोई एक्स सर्विसमैन 50 साल में डेथ कर जाते हैं तो उसके बाद फैमिली पेंशनर को, जो फैमिली पेंशनर की एज है वो मान लो कि 52 ईयर है, तो 59 ईयर्स तक सर्विस पेंशन के बराबर ही फैमिली पेंशन मिलेगी। या फिर दूसरा कारण ये कि कोई फैमिली पेंशनर है जो 62 ईयर्स के हैं तो उनको केवल 5 साल के लिए सर्विस पेंशन के बराबर फैमिली पेंशन मिलेगी। और ये 7 साल या 67 ईयर्स एज होने के बाद में 50% से सीधा घटकर 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन यानी जो भी रिकॉनेबल अमोलमेंट्स है लास्ट ड्रॉन उसके बराबर मिलती है। तो ऐसा सबने देखा होगा कि किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद 7 साल के बाद फैमिली पेंशन अचानक कम हो जाती है, जिसका मेन कारण यही है कि या तो 7 साल हो गया एक्स सर्विसमैन की डेथ हुए, या फिर पेंशनर की जो फैमिली पेंशनर है उसकी एज 67 ईयर हो चुकी है। अब इसको देने वाली एजेंसी है पीसीडीए पेंशन प्रयागराज। फैमिली पेंशन क्लेम इनिशिएट करना है अपने जिला सैनिक बोर्ड रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए पीसीडीए पेंशन प्रयागराज में भिजवाना है। अब एक नया सिस्टम आ चुका है स्पर्श, तो स्पर्श में आप डेथ सर्टिफिकेट लेके खुद फैमिली पेंशन क्लेम इनिशिएट कर सकते हो। अब इसमें जो एनओके और विडो रहेगा उसकी तरफ से एक्शन क्या क्या रहेगा देखिए। नेक्स्ट ऑफ किन टू इन्फॉर्म द बैंक फ्रॉम वेयर एक्स सर्विसमैन वाज ड्राइंग पेंशन विथ ए कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। सबसे इम्पोर्टेंट काम, सर्विस पेंशन को बंद करवाना है एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद, तो जिस बैंक से आपको पेंशन मिल रही थी एक्स सर्विसमैन को, उस बैंक में डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना है यदि एक्स सर्विसमैन बैंक से पेंशन ले रहा था। तो यदि एक्स सर्विसमैन स्पर्श में माइग्रेट हो गया था तो स्पर्श में डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है डेथ की वो रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ में। और
फाइनली स्पर्श के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि स्पर्श में आपको ऑनलाइन फैमिली पेंशन क्लेम इनिशिएट एंड डेथ रिपोर्टिंग करना है। इसके लिए इस चैनल पर वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। दूसरा जो लाभ मिलने वाला है वो ईआई इंश्योरेंस यानी एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड द्वारा संचालित की जाती है और इसमें समय समय पर बदलाव होते हैं। लेटेस्ट ये है कि जो सब्सक्रिप्शन वन टाइम करता है वो रिफंड नहीं होता है। बीच में कुछ इंटरवल के लिए जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन रिटायरमेंट के टाइम पर एजीआई द्वारा काटा जाता था वो रिफंड भी किया जाता था। तो प्रेजेंटली जो ईआई स्कीम है उसमें 30 इयर्स पोस्ट रिटायरमेंट और 75 इयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। यदि एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट के बाद में 30 साल से पहले डेथ करता है या फिर 75 इयर्स एज से पहले डेथ करता है तभी ईआई क्लेम लागू होता है। ये दोनों कंडीशन यदि ख़त्म हो गई तो ईआई क्लेम नहीं मिलता है। अब अमाउंट कितना मिलता है? अमाउंट एज गिवन इन द एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट की डेट है उसके मुताबिक ईआई इंश्योरेंस की टेबल बनी हुई है, उसमें जितना लिखा हुआ है उसी के अनुसार ये मिलता है। ₹7.5 लाख रिटायर्ड फ्रॉम 31 मई 22 ऑनवर्ड्स। यदि 31 मई 2022 के बाद में एक्स सर्विसमैन की डेथ हुई है और ईआई क्लेम करने जा रहे हैं तो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। कौन प्रोवाइड करता है? आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एजीआई। अब एनओके को क्या काम करना है? एनओके टू अप्लाई फॉर पेमेंट डायरेक्टली टू आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एजीआईएफ along with original copy of extended insurance certificate and death certificate। लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं भेजना है, रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए ही आपको ये क्लेम सबमिट करवाना है एजीआई को। तीसरा बेनिफिट है, यहाँ पे बात करेंगे अश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट्स स्कीम, जिसे बोलते हैं ADLRS। ये मिलता है 10,000 रुपये ऑन द स्पॉट, यानी अंतिम क्रियाक्रम करने के दौरान जो भी नज़दीक का स्टेशन हेडक्वार्टर या कैंटीन रहेगा जिस पे एक्स सर्विसमैन की डिपेंडेंसी रहती है, वो 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए उसी समय एनओके को देंगे। तो किसी एक्स सर्विसमैन की यदि डेथ हो जाती है तो जो भी उनके आसपास जानकार या घर वाले अपने नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर में संपर्क करें या फिर कोई कैंटीन है नज़दीक तो वहाँ पे इसके बारे में बताएं, ये पैसा तुरंत ही मिलेगा। अगला इंटाइटलमेंट है डिमाइज ग्रांट। ये ग्रांट मिलता है 7,000 रुपये। कौन देता है? स्टेशन हेडक्वार्टर देता है। इसके लिए एनओके को क्या कार्रवाई करनी है? एनओके नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर में संपर्क करें, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी दें फॉर डेथ्स दैट अकर्ड ऑन और बिफोर 15 अगस्त 21 टू अप्रोच रिकॉर्ड्स। यानी 15 अगस्त 2021 से पहले डेथ हुई है तो रिकॉर्ड को संपर्क करना है और यदि उसके बाद हुई है तो नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर में संपर्क करना है। 7,000 रुपये मिलेंगे। अब इसके बाद जो वेरियस इंटाइटलमेंट कार्ड्स है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है कि सर्विस पर्टिकुलर्स बुक। ये किसको इंटाइटल है? ये है विडो ऑब्लिक नेक्स्ट ऑफ किन को। कौन जारी करता है? रिकॉर्ड ऑफिस। अब डिस्चार्ज बुक ऑफ डिसीज टू बी रिटर्न टू रिकॉर्ड ऑफिस अलोंग विथ डेथ सर्टिफिकेट, और इसकी जगह मिल जाएगा सर्विस पर्टिकुलर्स बुक। ये कार्रवाई एनओके को जिला सैनिक बोर्ड के जरिए करवानी है। नेक्स्ट कार्ड मिलता है वो मिलता है डिपेंडेंट आइडेंटिटी कार्ड। ये विडो को भी मिलता है और उसके बच्चों को भी मिलता है। ये जारी करता है जिला सैनिक बोर्ड। एनओके और विडो को जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क करना है, वहाँ से ये कार्ड मिल जाएगा। अब एक्स सर्विसमैन प्राइमरी बेनिफिशियरी था कैंटीन का, तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है कैंटीन स्मार्ट कार्ड। ये विडो को लागू है, एनओके को, और एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद में वो कार्ड जमा करा देना है। उसके बाद प्राइमरी बेनिफिशियरी विडो होगी। इसके लिए नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर या कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में संपर्क करना है, वहाँ से ये कार्ड बनेगा और मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ECHS स्कीम स्मार्ट कार्ड। ये सभी मेंबर्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के जितने डिपेंडेंट्स थे सबके लिए लागू है।
और ये ECHS प्रोवाइड करता है। अब इसमें यदि एक एक्स सर्विसमैन है तो वो एक्स सर्विसमैन खुद अपना वाइफ का और बच्चों का कार्ड पहले से ही बना के रखते हैं। यदि ऐसा किसी का कार्ड नहीं बना हुआ है तो NOK और विडो को क्या करना है, जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क करना है, वहाँ से जानकारी लेना है और उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड के आसपास ही ECHS रहता है, ECHS में जाके ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए ECHS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है लाइफ टाइम। नेक्स्ट बात करें एजुकेशन ग्रांट फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये 1000 रुपये एक बच्चे को पर मंथ, पूरे साल में एक बच्चे को 12,000 रुपये और 2 बच्चों को 24,000 रुपये, ये केवल और केवल हवलदार रैंक तक ही मिलता है, इंक्लूडिंग MSCP नायब सूबेदार। हवलदार रैंक है और MSCP मिला है तो उनको भी लागू है और यह केंद्रीय सैनिक बोर्ड जारी करता है। इसके लिए अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाके सितंबर और अक्टूबर तक इसका टाइमलाइन रहता है। केवल और केवल बच्चे की जो मार्क्स स्टेटमेंट है उसको प्लस डिस्चार्ज बुक, PPO, बैंक अकाउंट डिटेल और एक सर्टिफिकेट लगा के आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हो और जिला सैनिक बोर्ड से मदद भी ले सकते हो। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए ये ऑनलाइन अप्लाई होता है, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम, जिसे कहते हैं PMSS, इसका जो रेट्स है वो है 30,000 रुपये पर ईयर फॉर बॉयज़ एंड 36,000 पर ईयर फॉर गर्ल्स। इसको जारी करने की जो एजेंसी है वो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी KSB दिल्ली। अब इसके लिए एप्लीकेबल फॉर प्रोफेशनल कोर्सेस, जिसमें MBBS, BTech, MBA एंड MCA आते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन 12th। अप्लाई ऑनलाइन ऑन द केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट, सेम एड्रेस है जहां पे आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप्लाई करते हैं। तो बड़ा ग्रांट मिलता है। एक एक्स सर्विसमैन जिसकी डेथ हो जाती है उसके बच्चों को, लड़के को 30,000 रुपये एक साल का और लड़की को 36,000 रुपये एक साल का केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए अप्लाई करना है। कोर्सेज आपके सामने है, MBBS, BTech, MBA और MCA। कम से कम 60% हो तभी अप्लाई करें, क्योंकि इसकी मेरिट बनती है और मेरिट में नाम आने पर ही ये ग्रांट मिलता है। अगली बात करें साथियों, डिसेबल्ड चाइल्ड ग्रांट। ये मिलता है 3,000 रुपीज़ पर मंथ और केवल हवलदार रैंक तक मिलता है, जिसमें MSCP नायब सूबेदार भी शामिल है। किसी एक्स सर्विसमैन के बच्चे यदि डिसेबल है तो उनको ये ग्रांट लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एप्लीकेबल टू 100% डिसेबल्ड चाइल्ड एंड ही शुड नॉट बी इन रिसिप्ट ऑफ एनी डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम एनी अदर ऑफिशियल एजेंसी। द एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन द केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूरी है इसके लिए, और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करती है एजेंसी या हॉस्पिटल, वहाँ से बनवाना है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए अप्लाई करना है ऑनलाइन। नेक्स्ट आता है ऑर्फेन ग्रांट। ऐसे कोई बच्चे जिनके जो एक्स सर्विसमैन पिताजी थे वो भी गुजर चुके हैं और उनकी माताजी है वो भी गुजर चुकी है, तो इनको भी 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे सभी रैंक के लिए। ये सिपाही से लेके JCO रैंक तक, अधिकारी रैंक तक सभी रैंक को लागू है। जिस बच्चे के माता और पिता दोनों दुनिया में नहीं है उनको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अब ऑर्फेन सन्स बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अनमेरिड डॉटर आर एलिजिबल। तो मैंने जो पहले यहाँ पे कहा लाइफ टाइम के लिए, वो कंडीशन नहीं है लाइफ टाइम की, यहाँ पे एज ब्रैकेट रखा हुआ है। ऑर्फेन सन बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अनमेरिड डॉटर आर एलिजिबल। एप्लीकेशन www.ksb.gov.in वेबसाइट के जरिए ही अप्लाई करनी है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए, और ये ग्रांट मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैरिज ग्रांट।
मैरिज ग्रांट मिलता है एक्स सर्विसमैन की 2 बच्चियों को, 2 से ज़्यादा बच्चियों को नहीं मिलता है। और हवलदार रैंक तक मिलता है इंक्लूडिंग एमएससीपी नायब सूबेदार। और एक बच्ची को 50,000 रुपये वन टाइम मिलेगा। इसके लिए बच्ची की जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और शादी के बाद तुरंत बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए, वेबसाइट के जरिए इसको अप्लाई करना है। और ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड जारी करेगा 50,000 रुपये एक लड़की की शादी के लिए और 2 लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपये 1 लाख रुपए तक। नेक्स्ट इंटाइटलमेंट है, बात करते हैं साथियों फ्यूनरल अलाउंस अप टू द रैंक ऑफ हवलदार। ये 5,000 रुपये मिलते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड से और एनओके को मिलेंगे। इसलिए एनओके इज एडवाइज टू रजिस्टर विद केंद्रीय सैनिक बोर्ड बाय फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म ऑन केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, डेथ सर्टिफिकेट लगाना है और जिला सैनिक बोर्ड से वेरीफाई करने के बाद लगाना है। 5,000 रुपये केंद्रीय सैनिक बोर्ड नेक्स्ट ऑफ किन यानी विडो को देगा। अगले इंटाइटलमेंट की बात करें तो आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन एजुकेशन स्कॉलरशिप ये मिलती है मैक्सिमम 2 बच्चों को और क्लास 1 से 8 तक, क्लास 9 टू 12 तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। तो अमाउंट पर चाइल्ड पर ईयर, सबसे पहले हम बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तो 50,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन के लिए 20,000 रुपये, क्लास 9 से 12 तक 14,000 रुपये और क्लास 1 से 8 तक 10,000 रुपये। ये एजेंसी है आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसके लिए एनओके को आवा में ऑनलाइन फॉर्म भर के अप्लाई करना है www.awa.org.in एंड अप्लाई ऑनलाइन फॉर द बेनिफिट्स। अब आवा ही एक मैरिज ग्रांट देता है डॉटर्स और विडोज के लिए 50,000 रुपये तक। इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों जो हर एक रेजिमेंटल एसोसिएशन होते हैं वो भी कुछ फाइनेंशियल मदद करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ईएमई रेजिमेंटल एसोसिएशन, लेकिन सभी रिकॉर्ड ऑफिसेस ये ग्रांट जारी करती है। तो सबसे पहले ग्रांट है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू नेचुरल अननेचुरल कैलेमिटीज। कुछ भूकंप, बाढ़, तूफान कुछ ऐसा आए जिसमें प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो रेजिमेंटल एसोसिएशन 40,000 रुपये तक फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है। मैं अप्लाई कैसे करना है बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट सीरियस इलनेस ऑब्लिक डिफरेंट कॉस्ट ऑफ मेजर सर्जरीज। इसके लिए भी 40,000 रुपये तक देता है। और मैरिज ऑफ डॉटर ऑर्फेंस एंड विडोज ओनली 30,000 रुपये मैक्सिमम। हायर एजुकेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑर्फेंस एंड विडोज ओनली 30,000 रुपये मैक्सिमम। और इसके अलावा भी कोई ऐसा कारण हो जैसे कोई गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा हो या फिर कोई अचानक ऐसी सहायता पड़ गई हो, उसके लिए भी 30,000 रुपये मैक्सिमम तक मिलते हैं। अब रिकॉर्ड ऑफिस स्कॉलरशिप भी देता है 10th और 12th के लिए और डिग्री इंजीनियरिंग वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए। तो 10th के लिए 5,000 रुपये 50 स्टूडेंट्स तक मेरिट निकलती है इसकी। 12th के लिए 8,000 रुपये 40 स्टूडेंट तक और इंजीनियरिंग ऑब्लिक मेडिकल के लिए 1 लाख रुपये 2 स्टूडेंट को देता है। अब इसको अप्लाई करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड के जरिए या अपनी पेरेंट यूनिट जो एक्स सर्विसमैन की यूनिट है उसके जरिए अपने रेजिमेंटल एसोसिएशन को ये एप्लीकेशन भेजना है जिला सैनिक बोर्ड से रिकमेंड करवा कर। और इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इसके लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो आप जिला सैनिक बोर्ड में इस फॉर्मेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी जो ईएमई स्कॉलरशिप है उसके लिए भी फॉर्मेट अलग है, लेकिन जो भेजने का तरीका है वो सेम है, अपने जिला सैनिक बोर्ड के जरिए या फिर जो पेरेंट यूनिट है, मदर यूनिट है, उसके जरिए डायरेक्टर जनरल ऑफ, जैसे यहाँ ईएमई कोड है तो सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ईएमई, आरटी, इन्फेंट्री, एईसी, आरवीसी जो भी है उनका आर्मी हेडक्वार्टर में इसको 31 अगस्त तक भेजना है।
नेक्स्ट बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कवर अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और हेल्थ इंश्योरेंस और एनी अदर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि एक्स सर्विसमैन ने इनमें से कोई एक पॉलिसी या एक से ज़्यादा पॉलिसी करवा के रखी थी तो उसके लिए जो उसका सम अश्योर्ड है 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी सम अश्योर्ड है पॉलिसी का, ये बॉन्ड में लिखा रहता है। वो कंसर्न एजेंसी ये पूरा सम अश्योर्ड है जितना अमाउंट है वो एनओके को जारी करता है। इसके लिए विडो और एनओके को क्या करना है कि डेथ सर्टिफिकेट को जो लेके और जो भी एजेंसी है कंसर्न एजेंसी है, मान लो LIC है या फिर बैंक है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो एजेंसी है, उसको पॉलिसी बॉन्ड के साथ में सबमिट करना है और वो अमाउंट है जो जितना सम अश्योर्ड है वो एनओके और विडो को मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करेंगे साथियों, कई बैंकें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देती है। यदि एक्स सर्विसमैन का जो खाता है वो जैसे कि SBI है तो SBI DSP पेंशन में पेंशन कोड के साथ में कन्वर्ट होना चाहिए और एक्सीडेंटल डेथ किसी एक्स सर्विसमैन की हो जाती है तो नेक्स्ट ऑफ किन और विडो को यदि SBI में खाता है तो 30 लाख रुपए मिलता है, PNB में खाता है तो भी 30 लाख रुपए मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो 30 लाख रुपए मिलता है, यस बैंक में 15 लाख रुपए, ICICI 50 लाख रुपए, एक्सिस बैंक 46 लाख रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक 35 लाख रुपए इंश्योरेंस देती है और जिस बैंक में खाता होगा वही बैंक ये पैसा देगी। अब नेक्स्ट ऑफ किन को क्या करना है, जिस बैंक में खाता था उस बैंक में संपर्क करना है और जो ज़रूरतें उनकी है उन्हीं ज़रूरत के मुताबिक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ताकि ये जो इंटाइटलमेंट है बड़ा अमाउंट है वो एनओके और विडो को मिल सके, लेकिन केवल और केवल एक्सीडेंट होने पर ही, एक्सीडेंट से मौत होने पर ही ये अमाउंट मिलता है साथियों। और जो भी फैमिली पेंशनर्स देख रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन वीडियो में हर एक वो जानकारी है जिसका लाभ आपको नहीं मिला है तो मिलना चाहिए और आगे फ्यूचर के लिए भी आपके ध्यान में ये चीज़ें रहनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे हो गई जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट्स है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस ऑब्लिक रिजर्वेशन इन जॉब्स। एक्स सर्विसमैन की डेथ होने के बाद एनरोलमेंट इन द आर्मी रिलेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय रिकॉर्ड ऑफिस इज टू बी सबमिटेड। यदि एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसके जो एलिजिबल सन है या ब्रदर है वो UHQ कोटा के जरिए सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन कर सकते हैं रिलेशनशिप भर्ती के तहत। इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस से रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अप टू असिस्टेंस कमांडेंट्स इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये एक्स सर्विसमैन एज वेल एज वार्ड्स कैन अप्लाई फॉर जॉब अंडर रिजर्वेशन कोटा एज एंड व्हेन नोटिफिकेशंस ऑब्लिक वैकेंसीज रिलीज। ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी लागू है और एक्स सर्विसमैन की डेथ होने के बाद में या एक्स सर्विसमैन की डेथ नहीं भी हो तो उनके वार्ड्स के लिए ये कोटा लागू है। नेक्स्ट है 10% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट। नेक्स्ट है 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप डी पोस्ट, 14.5% इन ग्रुप सी पोस्ट अंडर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और 24.5% in Group D post under Central Public Sector Enterprises and 14.5% in Group C post and 24.5% in Group D post in Nationalized Banks। इतना रिजर्वेशन अलग अलग एजेंसियां एक्स सर्विसमैन और उनके वार्ड को देती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साथियों की रिजर्वेशन फॉर वार्ड्स इन रेपुटेड ऑब्लिक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रायोरिटी 7। एक्स सर्विसमैन के वार्ड्स को प्रायोरिटी 7 में रखा जाता है। जो भी बड़ी बड़ी कॉलेज है जैसे MBBS है, BDS है, IIT है, इसी के साथ जो AIMIM है, सैनिक स्कूल्स है, मिलिट्री स्कूल्स है
आवा हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, इसी के साथ आशा स्कूल्स है, इन सब में एक्स सर्विसमैन एज वेल एज वार्ड्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर रिजर्वेशन कोटा। इसमें एक्स सर्विसमैन के बच्चों को रिजर्वेशन में प्रायोरिटी मिलती है और जो कॉलेजेस होती है, प्रोफेशनल कॉलेजेस होती है, उनमें सीट मिलती है। तो MBBS कॉलेज में एडमिशन में 17 से 20 सीट है, कोटा है। इसी के साथ एडमिशन इन BDS कॉलेजेस, इसमें 1 से 3 सीट्स है। IIT एट मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, बनारस एंड रुड़की, इसमें 2 सीट हर एक IIT में रखी हुई है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AIT पुणे, इसमें BIT के लिए 60 सीट है, B कंप्यूटर के लिए 120 सीटें हैं और B मैकेनिकल के लिए 60 सीटें हैं। नेक्स्ट है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, इसमें MBA के लिए 60 सीट रिजर्व है। सैनिक स्कूल में 25% सीटें रिजर्व है। मिलिट्री स्कूल में 70% सीटें रिजर्व होती है। और आवा हॉस्टल में 12 सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री आवा हॉस्टल जहाँ पे है वहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। और एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते या फिर चल नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए आशा स्कूल्स है, उनमें बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो इस प्रकार मैंने इस पूरे वीडियो में एक फैमिली पेंशनर और एक्स सर्विसमैन के बच्चों को मिलने वाले सभी इंटाइटलमेंट्स, रिजर्वेशंस, कोटा और साथ ही साथ जो कार्ड्स है उसके बारे में जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने हर एक वो जानकारी दी है, कलेक्टिवली जानकारी दी है, अलग अलग जगह से जानकारी को यहाँ पे मर्ज करके एक ही साथ मैंने बता दिया कि कौन कौन से ऐसे इंटाइटलमेंट है जो एक NO के, विडो और एक्स सर्विसमैन के जो डिपेंडेंट्स बच्चे हैं उनको अलग अलग एजेंसियां प्रोवाइड करती है। अब इसके लिए कहीं फॉर्मेट की आवश्यकता होती है तो सबसे अच्छा जरिया है कि आप अपने जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क करें, या फिर कोई बैंक या इंश्योरेंस एजेंसी है तो वो अपने आप आपको फॉर्मेट देगी। तो साथियों, आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में, जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स बने रहते हैं, जो एक्स सर्विसमैन है उनके भी ग्रुप्स बने रहते हैं। एक एक्स सर्विसमैन को चाहिए कि वो अपने परिवार में सबको इन सभी बातों के बारे में बता के रखें और एक अलग से फोल्डर बना के रखें जिसमें आपका डिस्चार्ज बुक की कॉपी, PPO की कॉपी, आपके आई कार्ड की कॉपी और जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उनकी कॉपी, इसी के साथ जो EI सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी, जहां ओरिजिनल रखने की आवश्यकता हो तो ओरिजिनल अपने परिवार में बता के रखें और जहां फ़ोटोकॉपी रखने की आवश्यकता हो तो फ़ोटोकॉपी उनकी ज़रूर एक फ़ोल्डर बना के रखें, ताकि इस दुनिया में किसी का कोई पता नहीं होता है और किसी के गुजर जाने के बाद में अगले वाले को कोई परेशानी ना हो, वो ये ना कहे कि हमें कुछ बता के नहीं गए। इसलिए इन सब चीज़ों को आपको बता के रखना चाहिए। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पासवर्ड है, जैसे कि किसी इंटरनेट बैंकिंग का हो गया या आपका स्पर्श का यूजर ID और पासवर्ड हो गया, इसके अलावा जितने भी आपके जो लेन देन, पैसों के लेन देन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स है, इनके पासवर्ड्स गुप्त तरीके से अपने NOK को बता के रखें ताकि उनको समस्या ना हो। तो साथियों, इस वीडियो में विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए और सैनिक समाचार इंडिया चैनल द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई ऐसी जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी हो और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला, तो वो जानकारी आपसे छूट सकती है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो यहाँ से जारी हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।